अपने बच्चों को सुरक्षित जन्म देने के लिए वुड डक माँ ने पेड़ के खोखले तने के अंदर घोंसला बनाया और वहीं उसने 8 अनमोल अंडे दिए। लगभग 30 दिनों की लंबी मेहनत के बाद सभी छोटे बत्तख बच्चे आखिरकार अंडों से बाहर आ गए। लेकिन असल मुश्किल अब शुरू होने वाली थी। इन नन्हे बच्चों को जल्दी से खाना चाहिए था, लेकिन उनकी माँ के पास दूध नहीं था। उनका भोजन दूर एक तालाब में था और सबसे बड़ी समस्या, ये छोटे बच्चे अभी उड़ भी नहीं सकते थे। इसका मतलब साफ था, अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें 10 मीटर ऊंचे पेड़ से नीचे कूदना होगा। छोटे बत्तखों के लिए अपनी माँ का पीछा करना जन्मजात स्वभाव होता है। अगर माँ किसी खतरनाक जगह भी कूद जाए तो ये बिना सोचे उसके पीछे चले जाते हैं। अब उनकी माँ नीचे जमीन पर उनका इंतजार कर रही थी। डर चाहे कितना भी हो, उन्हें छलांग लगानी ही थी। जिन लोगों ने कभी छोटे बत्तखों को हाथ में उठाया है वे जानते हैं, उनका शरीर बेहद नरम और लचीला होता है। इसी वजह से ऊंचाई से गिरने पर भी उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगती। उनके मुलायम शरीर और मोटे रोए उन्हें छोटे पिंग पोंग बॉल की तरह उछलने में मदद करते हैं। एक एक करके सभी छोटे बत्तख पेड़ से नीचे कूदने लगे और हैरानी की बात, कोई भी घायल नहीं हुआ। सभी सुरक्षित अपनी माँ तक पहुँच गए। लेकिन ये तो बस उनकी जिंदगी की पहली परीक्षा थी। असली खतरा अभी बाकी था। तालाब तक जाने वाले रास्ते के बीच एक बड़ी सड़क थी। ऊंचाई से गिरना तो आसान था, लेकिन इन लोहे के राक्षसों से बचना बहुत मुश्किल था। कारों की तेज हवा तक इन छोटे बच्चों को पलट सकती थी। इस सड़क को पार करना मानो मौत के दरवाजे से गुजरना था। 4 छोटे बत्तख एक साथ इकट्ठा हुए। उन्होंने सही समय का इंतजार किया और फिर सभी एक साथ सड़क पार करने दौड़ पड़े। खुशनसीबी से वे सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए। बाकी 3 भी उन्हीं की तरह सड़क पार कर गए और आखिरकार पूरा परिवार सुरक्षित तालाब तक पहुंच गया। लेकिन एक छोटा बत्तख पीछे छूट गया। वो सबसे ज्यादा डरपोक था। आमतौर पर जंगली बत्तखों में सिर्फ 10% बच्चे ही बड़े होकर जीवित बच पाते हैं और ऐसे डरे हुए बच्चे अक्सर सबसे पहले शिकार बनते हैं। लेकिन फिलहाल वो अब भी सुरक्षित था। तालाब पहुंचने के बाद छोटे बत्तखों ने अपनी माँ के आसपास रहना शुरू कर दिया। अब खाने पीने की समस्या खत्म हो चुकी थी, लेकिन पानी के अंदर एक नया खतरा छिपा था। ये बच्चे अभी 1 महीने के भी नहीं हुए थे, फिर भी वे पानी में खेलने लगे थे। उन्हें अभी दुनिया के खतरों का अंदाजा नहीं था, लेकिन पानी के नीचे एक शिकारी पहले से इंतजार कर रहा था। वो था पाइक मछली, जिसे तालाब का शार्क भी कहा जाता है, और छोटे बत्तख उसके लिए सबसे आसान शिकार थे। जब बच्चे आराम से खेल रहे थे तभी पाइक मछली ने हमला कर दिया। उसका विशाल मुंह पूरे छोटे बत्तख को निगल सकता था। डरे हुए बच्चे घबराकर इधर उधर भागने लगे और तभी उन्हें एहसास हुआ, माँ के पास रहना ही सबसे सुरक्षित है। समय बीतता गया। अब छोटे बत्तख बड़े हो चुके थे। 3 महीने की उम्र में वे उड़ना सीखने लगे, क्योंकि जल्द ही उन्हें लंबी यात्रा करनी थी। आसपास के बाकी पक्षी पहले ही दक्षिण की ओर उड़ चुके थे। अब उनकी बारी थी सर्दी आने से पहले आसमान में उड़कर नई जिंदगी की ओर निकल पड़ने की।